ऐसा लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पुरानी खुन्नस है जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निकाल रहे हैं। अब ये कौन सी खुन्नस है ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन वो निकाल कैसे रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद प्रधानमंत्री घिरते चले जा रहे हैं। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं अमेरिका की यात्रा पर, तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा देते हैं और वहां जिस तरह की बात दो टूक डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ चुप रह जाते हैं। वो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, वो ब्रिक्स को खत्म करने की बात करते हैं, यहां तक कहते हैं कि वो तो खत्म हो चुका है। भारत का अपमान करते हैं और प्रधानमंत्री चुप बैठे रहते हैं। उसके बाद आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर और पैरों में जंजीर बांधकर भेजा गया, भारत का अपमान हुआ और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। अब उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जब बीजेपी ने एक नया शिगुफा छोड़ा और उसे गोदी मीडिया ने भी लपका कि विदेशी ताकतों के साथ विपक्षी पार्टियां शामिल हैं और चुनाव को प्रभावित करने के लिए यूएस एड से पैसा लेती हैं, तो इस बात का भी खुलासा उन्होंने कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये पैसा भारत में नहीं अमेरिका में दिया था। उसके बाद फिर अगला खुलासा करते हैं कि मैंने तो पैसा वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए बीजेपी को दिया। और इसके बाद एक और खुलासा करते हैं, वो कहते हैं कि ईवीएम पर मुझे भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव की प्रक्रिया सुधारनी है, चुनाव स्वस्थ कराना है, तो ईवीएम की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं है। एलन मस्क भी ऐसा ही कहते हैं और वो कहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वोटिंग मशीन से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ईवीएम के बिना सोचना भी नहीं चाहते कि कोई चुनाव हो। यहां तक कि ग्राम प्रधान का चुनाव भी वो ईवीएम से करा दें अगर उनका बस चले तो। और बस चले या फिर यूं कहे कि अगर वहां भी सीधे सीधे राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होने लगे चुनावी मैदान में, तो ईवीएम से ही चुनाव करवाएंगे वो। लेकिन वहां राजनीतिक दलों का दखल नहीं होता, इसलिए नहीं होता। अब सोचिएगा कि जो जो खुलासे डोनाल्ड ट्रंप ने किए, अगर उनको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कौन सी खुन्नस है जो डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निकाल रहे हैं। और इस खुन्नस में झूठ नहीं, सच है। यानी कि वो एक के बाद एक पोल खोलते जा रहे हैं प्रधानमंत्री की। अब ईवीएम को लेकर इतना बड़ा बयान दे देना, ये बताता है कि प्रधानमंत्री की पोल कैसे खुल रही है। साथ ही यूएस एड से मिलने वाले पैसे को लेकर जो खुलासा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बताता है कि बीजेपी की आखिर सच्चाई क्या है, कितनी राष्ट्रभक्त है, कितनी राष्ट्र हितैषी है, ये समझ में आता है। अब क्या आपने ये सोचा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पोल खोल रहे हैं? इसका भी कारण बताते हैं। जब अमेरिका में चुनाव चल रहे थे, चुनाव से पहले जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते। डोनाल्ड ट्रंप उस समय पर यह भी कहते हैं कि उनका दोस्त मोदी अमेरिका आ रहा है, उनसे मिलेगा, उनसे बात करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका तो जाते हैं, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलते नहीं। उसका भी एक कारण था। अब उसे राजनीतिक मत समझिएगा, वो थोड़ा सा कूटनीतिक कारण था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के वजह से वो कारण था। वो कारण इसलिए था क्योंकि उस समय पर यह पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेंगे या फिर दूसरी पार्टी जीतेगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सोच रहे थे, वो उनका सोचना ठीक था, देश के हिसाब से, एक प्रधानमंत्री के हिसाब से सोचना ठीक था, उस पर हम कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने ये सोचा कि अगर मान लीजिए कि दूसरी पार्टी जीत जाती है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो पार्टी खड़ी है अगर वो जीत जाती है, अगर उसका सदस्य, उसका प्रत्याशी अगर राष्ट्रपति बन जाता है, तो फिर भारत के लिए समस्या हो सकती थी। क्योंकि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप से मिल जाते, डोनाल्ड ट्रंप हार जाते, तो फिर सामने वाली पार्टी भारत को दरकिनार करने की कोशिश करती।
इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो डोनाल्ड ट्रंप से मिले और ना ही उनके सामने वाली पार्टी से, प्रतिद्वंदी पार्टी से मिले, ना ही उसके किसी नेता से मिले। सिर्फ वो अपनी यात्रा पर गए, जो काम करना था वो किया और वापस लौट गए। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो अमेरिका से बिना मिले डोनाल्ड ट्रंप से चले आना डोनाल्ड ट्रंप को खटक गया। उन्होंने उसी दिन ये ठान लिया कि अब तो बदला लूंगा। और उसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीत की तरफ पहुंचे तो उनके बयान आपने सुने होंगे और उससे चुनाव से पहले के बयान भी सुने होंगे कि अवैध प्रवासियों को निकाला जाएगा। भारत को लेकर तमाम तरह की टिप्पणी उन्होंने की, ब्रिक्स को लेकर तमाम तरह की बातें उन्होंने कही अपने चुनावी प्रचार में। वो इसीलिए कहा गया क्योंकि वो खुन्नस निकाल रहे थे। और जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं तो वो भारतीय प्रवासियों को, अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेजने की बात करते हैं, 100% टैरिफ लगाने की बात करते हैं और उसी के साथ वो एक के बाद एक प्रधानमंत्री की पोल खोलते जा रहे हैं। यानी कि बात सीधी सी है कि दोस्त की दोस्ती पर शक हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनी पर उतर आए हैं। दोस्त दोस्त कहकर वो कैसे दुश्मनी निकाल रहे हैं ये सबके सामने है। लेकिन इसमें एक बात जरूर है, अब ये मत समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप खुन्नस निकाल रहे हैं तो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। अनाप शनाप नहीं बोल रहे हैं बल्कि सच बोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। पोल कैसे खोली जाती है? ऐसे ही खुलती है ना दोस्तों की। जब कोई दोस्त कुछ कर दे तो फिर उसकी सारी सच्चाई उसके घर पर बता देते हैं। तो वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी सच्चाई खोलकर रख रहे हैं। वो ईवीएम को लेकर उन्होंने बयान दे दिया। अब ये आप तय कीजिए कि ईवीएम सुरक्षित है या नहीं है। याद कीजिएगा, बीजेपी के ही एक नेता है जीपीएल नरसिम्हा, उन्होंने तो एक पूरी किताब लिख दी थी इस पर कि ईवीएम यानी कि वोटिंग मशीन से चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए खतरा है। और उसमें अमेरिका तक के बड़े बड़े टेक्नीशियन और प्रोफेसर्स के विचार भी लेकर आए थे वो, कि वो क्या मानते हैं इसको लेकर। और पूरी किताब में यही था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये ठीक नहीं है। बीजेपी ने ये सन 2009-10 की बात बता रहा हूं मैं। सन 2009 में सबसे पहले ईवीएम का विरोध बीजेपी ने किया था, लालकृष्ण आडवाणी ने किया था और आज वही ईवीएम के हितैषी हैं। अब आप पूरी कहानी समझ लीजिए। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस खुन्नस को लेकर आप क्या सोचते हैं, ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।